श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी पितृपक्ष के दौरान यानी श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको क्या खाना है क्या नहीं, इस दौरान क्या खाना वर्जित होता है, जिन्हें खाने से लगता है घोर पाप। ऐसी चीजें जो पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी खाना वर्जित होता है, वे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा पितृ आपसे बिल्कुल ही नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वह सज्जनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध के तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। दोस्तों, इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करण किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न करके पितरों की कृपा पाने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें न तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और न ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों को भोग लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानेंगे कि वे कौन सी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों को भूलकर भोजन के दौरान शामिल नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर कर दें। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन ब्राह्मणों को, पितरों को वही भोजन भोग में लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। अधिकतर घरों में पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी आप भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डाल देते हैं और पूर्वजों को पसंद के अनुसार भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वो भोजन कराते हैं। या फिर जिनके पितरों को तामसिक भोजन पसंद होता है तो वे मांसाहार लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों को आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडा को सेवन नहीं करना चाहिए और पितरों को भोजन में भी इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को पितृदेव कहा गया है। पितरों को भोजन, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं, उसके पश्चात यह पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। यदि आप भी पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी उसे स्वीकार नहीं करेंगी, और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उसे भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के नियमित भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने
के लिए भी जो भोजन बनाएं वह भी बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का बना हो, और ना ही पितरों को भोजन आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाएं वो बिना प्याज लहसुन तथा बिना मीट अंडे का होना चाहिए। ये सब शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए। ये सब शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए। घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि पितृ पक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन मीट अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब आदि भी सेवन ना करें। पितृ पक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृ पक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप भोजन बासी ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ पक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं, और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा। इसलिए इस बात पर भी विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों पितृ पक्ष के दौरान अपने खुद के लिए भी वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, परंतु अपने लिए कभी भी वस्त्र ना खरीदें। इन दिनों नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, और आप यदि ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष में पितरों को भोजन बनाते समय भोजन में चावल या दाल रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूड़ी कचौड़ी पराठे आदि बनाने चाहिए। हलवा पूड़ी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितर हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल चावल रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को ये चीजें ना दें। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं वह पक्का भोजन ही होना चाहिए, जैसे कि खीर पूड़ी मूंग दाल की कचौड़ी दही जलेबी। इन सब चीजों को आप बना सकते हैं, लेकिन याद रहे कि घर में पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों मसूर दाल के अलावा काले नमक काली मिर्च का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सचमुच दोस्तों ऐसी जानकारी आपको अमूल्य रुपए खर्च करने पर भी कोई नहीं देगा। जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय विष्णु माँ लक्ष्मी।